हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग लेंस। तो आज मैं आपको एक आरएसआई का सेटअप देने वाला हूं कि किस तरीके से आप पर डे की एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर उसमें आपका लॉस भी होगा तो मिनिमम होगा, और जो प्रॉफिट होगा मिनिमम आपको 1:2 उसमें ईजिली मिल जाएगा। क्योंकि अगर ट्रेड बनेगी तो उसके अकॉर्डिंग 1:2 ईजिली आपको मिलने के ज़्यादा चांसेस बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले आरएसआई फाइंड आउट करेंगे, और इसको जब ऐड कर लेंगे तो हम इसको यहाँ से एडिट करके इसका 60 कर देंगे और नीचे का 40 रख देंगे हम। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको 40 कर देता हूँ, और जैसे मैंने ये 40 कर दिया तो आपको क्या करना है, ये टाइम फ्रेम जो है यहाँ पे आप इसको 1 मिनट चूज़ करोगे। ओके, ये स्टॉक्स के ऊपर बता रहा हूँ। तो जैसे मैंने एक एचडीएफसी बैंक लिया है, ये कोई निफ्टी 50 का एक बड़ा स्टॉक है। तो हम एक ऐसे स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं जिसका जो कैपिटल है, वैल्यूएशन है, वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इसमें मोमेंटम के बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि डायरेक्शनल का भी मोमेंटम आ जाएगा, क्योंकि ये स्लोली स्लोली मूवमेंट करता है। तो इसमें भी आरएसआई आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो वो मैं इसमें दिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने इस बैंक को लिया है। आप किसी भी स्टॉक में ये स्ट्रेटजी अप्लाई करके देख सकते हो। तो अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये स्ट्रेटजी जो भी है, इसमें आपको क्या करना है कि 9:15 पे मार्केट ओपन होता है। ओके, तो 9:15 से लेके आपको 10:15 या फिर 10 o'clock तक इसको ट्रेड को ख़त्म कर लेना है। मीन्स 45 मिनट की आपकी ट्रेड रहेगी, और 10 o'clock के बाद आपको एंट्री किसी भी ट्रेड में नहीं लेनी है। अगर वो आपकी ट्रेड बनेगी भी तब भी आप उसमें एंट्री नहीं लोगे। उसका रीज़न ये है कि उस पर जो भी आपकी एंट्री होगी वो भी फॉल्स होगी। तो उस केस में हम एंट्री नहीं करेंगे, सिर्फ हम 10 o'clock से पहले जो भी हमें एंट्री मिलेगी उसी में हम काम करेंगे। ओके, तो आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमें इस पर प्लान करना है। तो हमें क्या करना है, हम यहाँ पे चले आते हैं कि जैसे ये जो टाइम है, जैसे मॉर्निंग का टाइम है, तो यहाँ पे हमें करना क्या है, तो वो यहाँ पे आप ये देखोगे। तो जब भी ये आरएसआई जैसे इस पॉइंट के आसपास है, तो अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ हल्का सा, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप। ओके, तो यहाँ पे हमें ये चेक करना है, जब भी मॉर्निंग में मोमेंटम आएगा और ये 60 को ऊपर की साइड से ब्रेक डाउन करेगा, तब हम उस पर एक सेलिंग की ट्रेड लेंगे, और नीचे की तरफ से ब्रेकआउट करेगा तब हम उस पर बाइंग करेंगे। बट इसको और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आपको क्या करना है, हल्का सा इसमें प्राइस एक्शन फॉलो करना है। ओके, प्राइस एक्शन फॉलो करेंगे हम इसमें हल्का सा। ओके, तो उसको किस तरीके से अप्लाई करना है, आप यहाँ पे देखो कि मैंने आपको ये बताया कि अगर ऊपर से ये ब्रेक डाउन करेगा तब हम उस पर सेल करेंगे, और नीचे से ब्रेकआउट करेगा तब हम उस पर बाई करेंगे। और इस पर मैंने आपको जो कंडीशन बताई थी कि 10 o'clock से पहले ही हमें ट्रेड लेनी है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो ब्रेकआउट वाली ट्रेड थी ऊपर की साइड, ये 10 o'clock के बाद की ट्रेड थी, क्योंकि हमें इस पॉइंट से पहले ही ट्रेड करनी है। जो 10 o'clock से पहले का टाइमिंग है, इसके बीच में ही हमें कोई भी ट्रेड करनी है। ओके, तो ये वाली ट्रेड तो हमें मिलेगी ही नहीं, क्योंकि हमारा जो सेटअप है वो 10 o'clock से पहले पहले का है। तो हमें एक ट्रेड यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि ये ऊपर की साइड से नीचे इसको ब्रेक डाउन किया इसने, 60 के नीचे आके आरएसआई आया, यहाँ पे क्लोजिंग करी होगी इसने। ओके, तो आप यहाँ पे देखेंगे जैसे 60 के नीचे आया तो हमारी एक यहाँ पे सेलिंग की ट्रेड बनती थी। बट अभी मैंने बोला था आपसे, यहाँ पे क्या करोगे, आप हल्का सा प्राइस एक्शन फॉलो करोगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो इसने क्या किया, ऊपर गया, यहाँ पे एक स्विंग बनाया, फिर इसने ब्रेकआउट किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो स्विंग है ये ब्रेक डाउन नहीं हुआ, और हम किसकी ट्रेड ले रहे हैं, हम ले रहे हैं सेलिंग की ट्रेड। ओके, तो यहाँ पे क्लियर आपको प्राइस एक्शन दिख रहा है कि पोल एंड फ्लैग का पैटर्न बनाया है 1 मिनट कैंडल में। तो आप यहाँ पे सेलिंग की ट्रेड अवॉइड करना ज़्यादा बेटर रहेगा इस रीजन पे, क्योंकि यहाँ पे ये कंटिन्यू हायर हाई बनाते हुए जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे इतना सा आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर आपका ये वाली ट्रेड सक्सेसफुल होगी तो वो सिर्फ बाइंग के केस सिनेरियो में हो सकती है, जो कि हमारी यहाँ पे बाइंग की बनी नहीं रही है, तो सेलिंग की ट्रेड है, तो हमें इस पॉइंट के आसपास नहीं लेनी। और यहाँ पे अगर आपने अगर ली भी है तो आपका उसमें एक स्मॉलर एसएल हिट होगा, क्योंकि जैसे ही ये 60 के ऊपर जाएगा हम ट्रेड से तुरंत एग्जिट कर जाएंगे। ओके, जब भी वो 60 को नीचे की साइड ब्रेक डाउन करेगा तब हम ट्रेड लेंगे, और इमीडिएटली अगर वो 60 को ब्रेकआउट कर देता ऊपर या ऊपर निकल जाता है तो हमें बस ट्रेड से एग्जिट कर लेना है। ओके, हमें उस ट्रेड को एग्जिट करना है तुरंत। मीन्स हमारा जो एसएल होगा 60 को ब्रेकआउट करते ही अगर उसने ब्रेक डाउन किया नीचे, हम एंटर हो गए ट्रेड में,
और जैसे ही वो उसको ब्रेकआउट किया हम एग्जिट हो जाएंगे। ओके, मीन्स वो हमारा एसएल हो जाएगा जितना भी हो। वो अगर 1 रुपीज़ का है तब भी हमें एक्सेप्टेबल है, अगर वो 2 रुपीज़ का है या 3 रुपीज़ का है तब भी हम उसे एक्सेप्ट करके एग्जिट हो जाएंगे उस ट्रेड से। ओके, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ आ गया। अब आप आते हैं प्रीवियस डे पे, क्योंकि इस ट्रेड में हम मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पे एसएल हिट हुआ। अब हम आ जाते हैं प्रीवियस डे पे। ओके, तो ये 2 फरवरी का डेटा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे इस पॉइंट के आसपास आपको ये मार्केट खुली और यहाँ से इसने इमीडिएटली ब्रेक डाउन कर दिया नीचे की तरफ, यहाँ पे देख रहे होंगे। तो इसमें आपको इमीडिएटली ब्रेक डाउन में ट्रेड ही नहीं मिली होगी, क्योंकि 15 पे तुरंत मार्केट खुलेगी, आप रोबोट तो होनी जो ट्रेड ले लोगे। तो नीचे की तरफ आ गया, जब इसने ऊपर की साइड ब्रेकआउट किया तो आपको यहाँ पे एक बाइंग की ट्रेड बनेगी। ओके, आपने यहाँ पे एक बाइंग की ट्रेड बनाई इस पॉइंट के आसपास। अब आपका एसएल क्या है, जैसे ही वो 40 के नीचे आ जाएगा तो हम उस पर क्या करेंगे, एग्जिट कर जाएंगे। अब ये ऊपर नीचे जा रहा है और यहाँ पे जब 60 के आसपास आएगा तब हम उसको क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट टारगेट बुक करेंगे। ओके, ये हमारा इसमें सेटअप है, सिंपल सा है। अगर आपने इस पॉइंट के आसपास लिया है 1610 के आसपास और ये 1624, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको इसमें कितने मिले, 14 पॉइंट मिले। और जो आपका एसएल होगा, अगर इस पॉइंट के आसपास आपने लिया होगा तो इमीडिएटली अगर ये 40 को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता तो हम उसमें एग्जिट कर जाते। मैक्सिमम आपका 4 to 5 पॉइंट का एसएल होता, जिसके फेवर में आपको 15 पॉइंट मिल गए। ओके, एक ये ट्रेड हो गई। अब हम इससे प्रीवियस डे पे जाते हैं। ओके, तो मैं आपको बस यही सेटअप दिखा रहा हूँ कि सिंपल सा सेटअप है, बस आपको हल्का सा इसमें प्राइस एक्शन फॉलो करना है ताकि आपकी जो ट्रेड हो और ज़्यादा एफिशिएंसी निकाल के दे आपको। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये एक यहाँ पे ओपन हुआ इस पॉइंट के आसपास, इमीडिएटली ऊपर चला गया होगा, उसमें ट्रेड बनेगी नहीं। फिर हम वेट करेंगे जब इसने ब्रेक डाउन किया इस पॉइंट के आसपास, तो हमारी यहाँ पे एक ट्रेड बन गई। ओके, और हमने इस पॉइंट के आसपास ट्रेड को सेल किया और ये यहाँ तक नीचे तक आया, बट इसने 40 को बुक नहीं किया, मतलब 40 को इसने टच नहीं किया, ब्रेक डाउन नहीं किया नीचे की तरफ, तो हम उस पर एग्जिट नहीं करेंगे। और अगर आपने एग्जिट भी कर लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, और सेटअप के अकॉर्डिंग हमारा एग्जिट यहाँ पे बना नहीं, और इसने ऊपर की तरफ आके इस पॉइंट के आसपास यहाँ पे एसएल हिट कर दिया क्योंकि ये ऊपर की तरफ निकल गया। तो आपका एसएल कितना गया, आपने इस पॉइंट के आसपास बाय किया, 1617 के आसपास सेल किया और इस पॉइंट के आसपास निकल गया, तो आपका कितना गया, 2 रुपये गया है इसमें। ओके, और फिर उसके बाद हमारी 10 o'clock के बाद कोई ट्रेड ही नहीं बनती, तो हम दूसरा कोई स्टॉक देख सकते हैं इस केस में। ओके, 2-3 स्टॉक आप अपनी वॉच लिस्ट में रख लीजिएगा, उसमें आप फॉलोअप लेते जाइएगा कि जो अगर जिस भी स्टॉक में आपकी ट्रेड बन रही है उसमें आप प्लान कर लो। ओके, 50% क्वांटिटी भी आप बाय कर सकते हो। जैसे आपकी 50,000 की कैपिटल है तो 25,000 एक स्टॉक में और 25,000 दूसरे स्टॉक में डिवाइड कर सकते हो आप। तो अब हम चलते हैं इसके प्रीवियस डे पे। ओके, तो ये आ गया 31 का। तो 31 के डेटा के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देखेंगे इसने इमीडिएटली यहाँ पे आपको एक सेलिंग की ट्रेड दी, जो कि आप बाय नहीं कर पाओगे क्योंकि 9:15 के आसपास है। तो हम बस ये वेट करेंगे जब ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे इसने ट्रेड दिया आपको, और इस केस में यहाँ पे इसने आपका टारगेट भी हिट कर दिया। तो ऑलमोस्ट 10 मिनट की आपकी ये 2 से 3 मिनट की आपकी ये ट्रेड थी और 3 मिनट में आपका टारगेट अचीव हो गया। और मिला कितना आपको, अगर इस पॉइंट के आसपास आपने लिया 1611 और टारगेट आपका कितना आया 1622, तो 10 पॉइंट का आपका उसमें टारगेट मिल गया। और जो भी एसएल बनता उसमें 2 से मैक्सिमम 3 रुपीज़ का आपका एसएल बनता, तो 1:3 की एक ये ट्रेड मिल गई आपको। ओके, और नेक्स्ट हम जाते हैं फिर से इससे प्रीवियस डे में चले जाते हैं। तो बस आपको ये बैक टेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ मैं, इसलिए कि ताकि आपको एक जो भी सिंपल सा लॉजिक है वो समझ में आए। जैसे यहाँ पे इसने 9:15 पे ब्रेक डाउन कर दिया, वही सेम बात है कि आप रोबोट तो होनी जो यहाँ पे ट्रेड ले लोगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं ये ऊपर की साइड आएगा, तो यहाँ पे ये आया इस पॉइंट के आसपास, तो आपने सपोज करो यहाँ पे इसको बाय किया और इस पॉइंट के आसपास एग्जिट करोगे, तो हमारा ये बाइंग प्राइस था इसमें 1596 और ये वाला सेलिंग प्राइस था। मीन्स आपको ऑलमोस्ट 18 to 19 पॉइंट मिले यहाँ पे। और एसएल कितना होता, मैक्सिमम 3 रुपीज़, क्योंकि वो इमीडिएटली अगर वापस भी आता या फिर थोड़ी देर बाद भी वापस आता, तो यहाँ पे आके वो जब भी उसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता तो मैक्सिमम ये 3 रुपीज़ नीचे की तरफ आया होता। ठीक है, तो उसके फेवर में आपको 1:6 मिल गया।
इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए यहाँ पे। और हम पीछे का डेटा और देख लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये कौन सा है, 27 का है, ओके। तो 27 में आप देखोगे सेम मॉर्निंग में वही अचानक से नीचे की तरफ निकल गया, फिर से ऊपर की तरफ आया, तो हमें यहाँ पे एक ट्रेड मिली और जिसने इमीडिएटली आपका ऐसे हिट किया हुआ, जैसे यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया और तुरंत नीचे की तरफ आ गई, या फिर आपकी एंट्री नहीं मिली होगी, अगर मिली भी होगी तो इमीडिएटली ऐसे हिट हुआ होगा। और फिर जब इसने सेकंड टाइम इसको ब्रेक किया यहाँ पे, और हमेशा टाइम का ध्यान रखना है, 10 बजे से पहले आपकी ट्रेड होनी चाहिए, इसके बाद की कोई भी हम ट्रेड को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही इसने ब्रेकआउट किया, आपने इस पॉइंट के आसपास लिया और ऊपर गया, फिर इसने आके इस पॉइंट के आसपास एसएल हिट कर दिया। तो यहाँ पे आपके 2 एसएल हिट हुए। ये कितने रुपीज़ का एसएल गया इसमें आपका, इसमें गया आपका 2 रुपये का, और इसमें इसमें भी आपका 2 रुपये का, तो मैक्सिमम 4 रुपीज़ का आपका एसएल बन गया। तो आप यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हो कि आपके छोटे छोटे एसएल हैं, 2 रुपये 4 रुपये, इतने बड़े स्टॉक में जो कि 1600 पे ट्रेड कर रहा है, और उसका जो टारगेट है आपको ऐसे मिल रहा है 15 रुपये 20 रुपये, ओके, या 10 रुपये। तो इस तरीके से आपको ऐसा सेटअप कहाँ ढूंढोगे आप। तो बस मैं आपको यही बता रहा हूँ कि सिंपल सा सेटअप है आरएसआई का, अगर आप इसको फॉलो अप लेते हो तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट निकाल के दे सकता है ऑन द मंथली बेसिस, ओके। आप इसको डेली या वीकली काउंट मत करना, क्योंकि जब आप इसकी बैक टेस्टिंग करोगे तो आपको ये मंथली, अब जब चेक करोगे तो उसमें एक अच्छा प्रॉफिट आपको निकल के देगा। जैसे आपकी मान लो 50,000 की कैपिटल है, ओके, 50K की कैपिटल है, और उस पर आप हमेशा अगर जैसे 2 पॉइंट 3 पॉइंट का रिस्क ले रहे हो, तो सपोज़ करो जैसे आपकी इसमें 2500 क्वांटिटी, मतलब 25,000 आप इसमें से यूज़ कर रहे हो इसमें, तो सपोज़ करो 50 इस पर क्वांटिटी आ रही है आपकी, तो 50 अकॉर्डिंग ये 100 रुपीज़ आप पे कर रहे हो लॉस में, और जब कमा रहे हो तो 1000 रुपये 1500 रुपये इस तरीके से बना रहे हो आप। तो आपका जो लॉस है वो बहुत ही मिनिमाइज है, और प्रॉफिट है जो बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमाइज है। तो जब आप मंथली बेसिस पे देखोगे तो हो सकता है कि आपने 10,000 रुपये कमाए हो, ठीक है। अब खुद ही कैलकुलेट कर लो कि 50,000 का 10,000 कितना होता है परसेंटेज वाइज, ओके। तो 10,000 जितना होता है, और आपने अगर गवाया होगा तो उसमें 100 रुपये 200 रुपये या 300 रुपये मैक्सिमम गवाए होंगे। तो सपोज़ करो इसमें से आपका लॉस हो गया 3,000 रुपये का मंथली बेसिस पे, ओके। तो आपने मैक्सिमम कितने कमाए, 700, क्योंकि हमने अर्न इतना किया और लॉस इतना किया, तो 7,000 का हमारा नेट प्रॉफिट हो गया। तो इस तरीके से आप ये प्लान कर सकते हो कि कोई भी एक सेटअप लो, बट आपको उसमें हल्का सा प्राइस एक्शन फॉलो अप लेना पड़ेगा, ताकि जैसे कोई कंटिन्यू हायर हाई बना रहे हो और आप उस पर सेल कर रहे हो तो ऐसा नहीं होता ना, उस केस में तो आपको लॉस लेना पड़ेगा। और इसमें सिंपल सा है, 10 बजे से पहले आप फ्री हो जाओगे, और अगर आप ऑफिस में जॉब करते हो उसमें भी आपको ये जो सेटअप है एक अच्छे तरीके से काम करके देगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल ट्रेडिंग लेंस को ऐसी और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।